साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बार फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं उपस्थित हूँ। साथियों, अगले कुछ वीडियोज़ में द्विवेदी हिंदी कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज के प्रैक्टिस सेट में द्विवेदी हिंदी कविता से देखते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। साथियों, मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि यह सभी प्रश्न बहुत चुनिंदा हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। हमारे साथ आप भी अभ्यास करते हुए चलिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर चर्चा। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगावतरण। तो इसमें सही विकल्प क्या है? इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4। गंगावतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। गंगावतरण किसकी रचना है? यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बना है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इसमें देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बना है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, नंद दुलारे वाजपेयी। यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है साथियों, हरिऔध-कृत प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न रूप भी है। वह है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, समाज सेविका का। प्रियप्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न रूप भी है, वो समाज सेविका का रूप है। आप अवगत हैं, प्रियप्रवास हरिऔध जी का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। हरिऔध जी ने तीन प्रबंध काव्य लिखे हैं। कौन कौन? प्रियप्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रियप्रवास, जैसा कि आप अवगत होंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास का प्रथम नाम, इसका शुरू में इसका नाम था ब्रजांगना विलाप। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रवास के बारे में जान लीजिए कि यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, पथिक। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4। पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। ये किसका खंड काव्य है? ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। पथिक परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी, पथिक भी। ठीक है, बाकी तीनों खंड काव्य जो है पंचवटी, सिद्धराज और नहुस, ये गुप्त जी के हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। अभी देखिए, इस पर चर्चा हो चुकी है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, प्रियप्रवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रियप्रवास को माना जाता है। प्रियप्रवास के रचयिता एक बार फिर जान लीजिए हरिऔध जी हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रचना के बारे में है? विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, बिहारी रत्नाकर। यह जो कथन है शुक्ल जी का, यह बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है, और बिहारी रत्नाकर जो है यह इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 ये भी साथियों कथन पर आधारित प्रश्न है। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो साथियों यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 8 साथियों। प्रश्न संख्या 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है, विचार पर आधारित प्रश्न है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में नहीं है? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्रचलन, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्रचलन द्विवेदी युगीन काव्यधारा में नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में असत्य कथन है। पहला कथन देखिए, उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत नाम से प्रकाशित हुई। ठीक। दूसरा कथन है, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। फिर कह रहा है भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरव वर्णित है। और चौथा है पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। तो साथियों इन चारों में सत्य कथन जो है वो कथन संख्या 3 है। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है, यह कथन जो गुप्त जी के कृतित्व के संदर्भ में है ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। पंचवटी खंड काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका सीधा उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, मैथिली शरण गुप्त। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में यह किसका कथन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये महत्वपूर्ण कथन है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी साथियों हमने आपसे कहा था कि बच्चन सिंह के स्टेटमेंट, बच्चन सिंह की पुस्तक के अंश, बच्चन सिंह के कथन परीक्षाओं में इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए बच्चन सिंह की किताब को, जो हिंदी साहित्य का इतिहास उनका है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 बहुत अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। कृषक क्रंदन किसकी काव्यकृति है? राम नरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर का साथियों विकल्प संख्या 3, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्यकृति है। स्नेही जी की जो महत्वपूर्ण अन्य काव्यकृतियाँ हैं वह हैं प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्नलिखित काव्यकृतियों के प्रकाशन का सही आरोही क्रम है। तो इसमें देखिए 4 रचनाएं दी गई हैं, जय भारत, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। तो इसमें साथियों सही क्रम है, भारत भारती सबसे पहले आपका आता है,
1912, फिर साकेत 1931, फिर यशोधरा 1932 तथा जय भारत 1952। तो सही क्रम क्या है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। तो सही विकल्प इसका साथियों विकल्प संख्या 2, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। फिर से एक बार मैं आपको प्रकाशन वर्ष बताऊं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष साथियों 1912, साकेत का 1931। साकेत का प्रकाशन वर्ष परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा जय भारत 1952। ठीक है। और जैसा आप जान रहे हैं कि ये सारी गुप्त जी की मैथिली चरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 साथियों, किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, जगदम्बा प्रसाद मिश्र। जगदम्बा प्रसाद मिश्र इनका नाम जो है उपनाम हितैषी है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली, दर्शना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 साथियों, अच्छा प्रश्न है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। देखिए 4 लोगों को नाम दिया गया है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और हरिऔध। तो साथियों इसमें सबसे सीनियर तो हैं वो हैं श्रीधर पाठक, उसके बाद में अयोध्या हरिऔध जी हैं, फिर आपके स्नेही जी आते हैं और सबसे बाद में रामनरेश त्रिपाठी जी आते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? श्रीधर पाठक, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रामनरेश त्रिपाठी। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 साथियों, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। पंक्ति के रचयिता कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, श्रीधर पाठक। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक, समालोचना दर्श। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, सुंदरी तिलक जो है यह है रत्नाकर की रचना नहीं है। साथियों यह है घनानंद की कविताओं का संकलन है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संकलित किया है, सुंदरी तिलक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, राम नरेश त्रिपाठी। पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। इनके जो अन्य चर्चित कृतियां हैं वह हैं मिलन, स्वप्न, मानसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 साथियों, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हरिऔध कृत प्रिय प्रवास की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, संस्कृत, मगधी। क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का यह पहला महाकाव्य माना जाता है, तो यह बहुत सरल प्रश्न है, ये आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, खड़ी बोली। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा साथियों ध्यान से देखिएगा, बहुत बार परीक्षा में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऊजड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संहार और रस कलश। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 1, ऊजड़ ग्राम। श्रीधर पाठक ने ऊजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है। अब आप ये जान लीजिए श्रीधर पाठक ने जो अनुवाद किए थे उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एकांतवासी योगी इनकी जो रचना है वो गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। उसके बाद में ऊजड़ ग्राम जो है इनकी रचना वो गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का ब्रजभाषा में अनुवाद है। फिर इन्होंने एक और अनुवाद किया है वो श्रांत पथिक है। श्रांत पथिक गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तीनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21,
प्रश्न संख्या 21 कह रहा साथियों, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी रचना की? अर्जन, द्वापर, यशोधरा, संहार। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 यशोधरा। यशोधरा की रचना गुप्त जी ने गीत नाट्य शैली में की है और इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसकी एक बहुत क्या कहेंगे कि चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो यशोधरा के मुख से उन्होंने कहलवाया है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 साथियों। प्रश्न संख्या 22, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 श्रीधर पाठक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 1 श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे द्विवेदी एक के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी और जौहर इनके महाकाव्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भारत भारती के रचनाकार हैं भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, बहुत अच्छा, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? आपको लग रहा होगा प्रिय प्रवास और गुप्त जी की रचनाओं पर इस वीडियो में बहुत चर्चा हुई। मैं आपको जोर देकर कहना चाहूँगा कि गुप्त जी और हरियोध जी ये द्विवेदी युग के दो बहुत बड़े नाम हैं और द्विवेदी युग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए पूछे जाते हैं। इसलिए इन लोगों की छोटी से छोटी चीज़, छोटा से छोटा तथ्य, छोटी से छोटी रचना आपको छोड़नी नहीं है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है उसकी बात करते हैं। राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास और सीता का करुणापूर्ण चित्र। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 कृष्ण का मथुरा प्रवास। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में आपने द्विवेदी की हिंदी काव्य से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगले 3-4 वीडियोज़ में आपको हम द्विवेदी की हिंदी काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे अगले 4-5 वीडियो में। चैनल से जुड़े रहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। परीक्षा की तिथि का इंतजार किए बिना आप अपनी तैयारी करते रहें। सफलता की ओर एक एक कदम आप स्टेप बढ़ाते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।